तो सिर्फ 4 अदद उबले हुए आलू और 2 कप मैदे से आज मैंने बनाए हैं ये मज़ेदार से मिनी समोसे, जो किसी भी तरीके से हलवाई वाले समोसे से कम नहीं है। और अच्छी बात तो ये है कि ढेर सारे समोसे आप मिनटों में बना लेंगे, क्योंकि मैं अलग अलग पट्टियों को बेल कर तैयार नहीं करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सिर्फ रेसिपी नहीं, कंप्लीट पैकेज आपको देने वाली हूँ। समोसे के साथ मिलने वाली मज़ेदार सी चटनी और ये क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये मज़ेदार समोसे एक बार बनाएंगे ना तो बाज़ार से तो कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। क्रिस्पी क्रंची आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो डो बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है मैदा। अब मैदा 2 कप के बराबर है और अगर इसे वज़न में देखें तो 300 ग्राम है। मैदे को छान लें और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालें और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को मसल कर शामिल कर दें। समोसों को खस्ता बनाने के लिए मैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर पिघला हुआ घी डाल रही हूँ। अब घी को आप लोगों ने हल्का सा मेल्ट करके ही शामिल करना है। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी डालेंगे तो एकदम हलवाई स्टाइल समोसे घर में ही बना लेंगे। चलें जी, अब ये जो स्टेप मैं करने जा रही हूँ ना, इसे आप गौर से देखें, क्योंकि इस स्टेप के बगैर खस्ता समोसे तैयार ही नहीं हो सकते। आपने क्या करना है, मैदे और घी को अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स करना है और जब मैदा इस कंडीशन में आ जाए कि मुट्ठी बंधने लगे, तब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक सख्त सा आटा या डो लगा कर रेडी कर लें। तो समोसों की डो गूंदने के लिए जो मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ वो रूम टेम्परेचर का है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही गर्म है। थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और मसल कर मैं आटे को मिक्स कर रही हूँ। देखें, अब सख्त सी डो गूंद गई ना। 1 मिनट के लिए बस इसे नीट कर लें और अब इसके 2 हिस्से कर लेंगे। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि आलू समोसे खाना तो हर कोई चाहता है, मगर बनाना कोई नहीं चाहता। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग है। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, इसमें बार बार पेड़े नहीं बनाने पड़ेंगे और ना ही उन पेड़ों को बेलना पड़ेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, बड़े बड़े से 2 पेड़े बना लिए हैं। अब कवर लगाऊंगी और 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर किचन काउंटर पर छोड़ दूंगी, जब तक मैं मज़ेदार सा चटपटा करारा आलू का मसाला बना लेती हूँ। एक कढ़ाई में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 2 से 3 जवेले लहसुन के, जिन्हें चॉप करके ऐड कर दें। अच्छा, लहसुन को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, हल्का सा सौते करेंगे। जैसे ही मुझे खुशबू आना महसूस होगी, मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। तो तकरीबन आधा कप के करीब प्याज हैं। ये एक छोटी सी प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था। तो ज़्यादा नहीं, प्याज को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें, बस इसका कच्चापन ही दूर करना है। प्याज सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का सा क्रंची भी रहे। तो देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून डाल दूँगी मैं इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। मोटा कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें, 1/2 टी स्पून। और मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। कलौंजी डालेंगे, इससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, जायका ज़बरदस्त आएगा, 1/2 टी स्पून। 2 चुटकी के बराबर हल्दी और 2 से 3 चुटकी के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला। दैट्स इट। इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे और हलवाई से भी बेहतर समोसे आप घर में बना लेंगे। अच्छा, 1 घूंट मैंने पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले जलें नहीं। मिक्स करें और इसमें डाल दें उबले हुए आलू। तो उबले हुए आलू थे मेरे पास 4 अदद। अब वज़न में देखें तो आधा किलो के बराबर है। अच्छा, आलू को आप लोगों ने बॉयल करना है, मैश कर लेना है, मगर आलू को मोटा मोटा सा मैश करें। छोटे छोटे पीसेस आलू के रह जाने चाहिए। कम्प्लीटली आलू का पेस्ट नहीं बनाना। आप लोग देख रहे हैं ना, मोटा मोटा ही मैंने आलू को मैश किया है। बस जी, फ्लेम मीडियम टू लो रखें। आलू का मसाला अच्छे तरीके से आलू में मिक्स कर लें और फिर इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, मैं डालना भूल गई थी। अच्छा, 1 हरी मिर्च को भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। बस ये मिक्स करें और ये चटपटा सा मसाला एक साइड पर रख दें। ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, समोसों के लिए जो हमने डो गूंद कर रखी हुई थी वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। जो 2 पेड़े मैंने बनाए थे ना, एक पेड़ा लेके आएंगे काउंटर पर। काउंटर पर मैंने हल्का सा मैदा भी डस्ट कर लिया था।
हाथों की मदद से पेड़े को चपटा करें और बस बेलन की मदद से इस पेड़े को बेलने बड़ी सारी रोटी बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, घर में समोसे बनाने से हम लोग अक्सर कतराते हैं क्योंकि वो खस्ता नहीं बनते, टाइम लगता है। इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो ढेर सारी समोसे की पट्टियाँ आप मिनटों में बना लेंगे। तो मैंने बड़ी सी रोटी बेल कर तैयार कर ली है। मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा देती हूँ। देखें, पतली सी है ना। अब इसकी कटिंग करेंगे तो कोई राउंड शेप में कुकी कटर ले लें, किसी जार का ढक्कन ले लें। अच्छा, मैं यहाँ पर जूसर ब्लेंडर के ऊपर जो जग का जार होता है ना, वही ले रही हूँ। उसी का इस्तेमाल करते हुए हम समोसे की पट्टियाँ काटेंगे। तो बस इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जितने बड़े समोसे मुझे बनाने थे उसी हिसाब से मैंने पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब जो एक राउंड शेप में हमने पट्टी काटी है ना, इसके 2 समोसे बनकर रेडी होंगे। तो 4 अदद पट्टियों से 8 समोसे बनाएंगे। अब आप लोग सोचें कि कितने ढेरों ढेर समोसे आप मिनटों में बना लेंगे। अच्छा, जो हमने यहाँ पर पट्टियाँ काटी हैं बिल्कुल राउंड शेप में है। हल्का सा मैं इसे ओवल शेप में बेल लूँगी। बस हल्का सा बेलन चला दें और इस तरीके से पट्टी को ओवल शेप में बना लें। अब देखें, पट्टी को फोल्ड करेंगे और दरमियान में से इसकी कटिंग कर लेंगे तो 2 मिनी समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे। है ना आसान सी रेसिपी। तो बस इसी तरीके से मैंने ढेरों ढेर पट्टियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अच्छा, एक के ऊपर एक पट्टी लगाते जाएं, ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। चलें जी, पट्टियाँ बना ली हैं। अब समोसे तैयार करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पट्टी उठाएं और इसे इस तरीके से हाथों में फोल्ड कर लें। हल्का सा पानी लगाएंगे और आपस में चिपका देंगे एक कोन की शेप में। समोसे के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लें ताकि ये आपस में चिपक जाए और फ्राई करते वक्त खुलेगा नहीं। अब देखें, कोन हमारे पास आ चुकी है ना। जिस जगह पे हमने जोड़ लगाया था उस हिस्से को अंगूठे वाली साइड पे रखें। अब इसमें डालेंगे फिलिंग चटपटी करारी सी। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें आलू की फिलिंग डालूंगी। ज़्यादा फिलिंग डालेंगे ना तो फिर समोसा फट जाएगा। मिनी समोसा बना रहे हैं। परफेक्ट समोसे की शेप बनाने के लिए नीचे वाली साइड से समोसे की डो को हल्का सा फोल्ड करें, यानी कि इस पर प्लेट डालें और बस सील कर लें। देखें, मार्केट स्टाइल समोसा रेडी हो चुका है। कितनी परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। तो ऐसे ही सारे समोसे मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। अब समोसे तो रखते हैं एक साइड पर, पहले इसकी चटनी बना लेते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल। मैं आपसे करूँगी कि ये कार्बन कॉपी है उसी चटनी की। तो फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर पानी और इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट आधा कप के करीब। अच्छा, 4 से 5 टेबल स्पून आप इमली ले लें, पानी में भिगो दें। जब इमली नरम पड़ जाए तो गुठलियाँ निकाल लें और पल्प को शामिल कर दें। मिक्स करें। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें ज़रदा फूड कलर। अच्छे कलर के लिए आप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के करीब चीनी डालें। आप गुड़ भी डाल सकते हैं। बस ये अच्छे तरीके से मिक्स करें और चटनी में एक बॉयल आने दें। तो ये मज़ेदार सी चटनी आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रखकर महफूज कर सकते हैं। समोसे, पकोड़े, कचौड़ी या फिर दही भल्लों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, चटनी में एक बॉयल आ चुका है तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर को घोल कर रखा हुआ था। चटनी को गाढ़ा करने के लिए डालेंगे, मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। इस चटनी को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 2 से 3 बॉयल आ जाए तो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन चला जाएगा। तो देखें, एक मुनासिब सी थिकनेस आ चुकी है तो चटनी हमारी रेडी है। इसे रख देते हैं एक साइड पर। बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। समोसे फ्राई कर लेते हैं। तो समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। गरम ऑयल में समोसे डालेंगे ना, फ़ौरन से कलर आ जाएगा मगर वो मार्केट वाला क्रिस्पीनेस नहीं आएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आप समोसे डालते जाएं। और देखें, मेरे पास कढ़ाई का साइज़ बड़ा था तो मैंने सारे समोसे एक ही वक्त में डाल दिए हैं। अगर आपके पास कढ़ाई का साइज़ छोटा है तो 2 बैचेस में फिर समोसों को फ्राई करें। अच्छा, समोसे फ्राई करने में आपको 10 से 12 मिनट तो लाजमी लग जाएंगे। माशाल्लाह से आप चेक करें, एक भी समोसा नहीं खुला। इनका कलर खूबसूरत आएगा और क्रिस्पी तो इतने बनेंगे कि बनाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए, 12 मिनट के बाद बेहतरीन सा कलर आ चुका है। मैंने उलटती पुलटती रही हूँ
तो क्रिस्पी, जायकेदार, एकदम मार्केट स्टाइल मिनी समोसे तैयार हैं। लग रहे हैं ना टेस्टी। तो माशाल्लाह से परफेक्ट कलर आया है, एकदम क्रिस्पी बने हैं और जायकेदार हैं। तो और क्या चाहिए। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि समोसे कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी के साथ या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।